गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तब कहलाता है जब हम उसमें वेरिएबल जो हमारा x है उसकी जगह हम अल्फा को पुट करें और वो इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। वी ऑल्सो से दैट x इज इक्वल टू अल्फा इज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा को रूट भी बोलते हैं, ये इसका सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं अल्फा सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों सेम ही चीज, सेम ही बात है, तीनों का मतलब सेम ही है। एक नोट है आपके लिए, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर द सेम। जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपने 9th क्लास में पढ़े, और रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सेम ही होते हैं। अगर इक्वेशन और पॉलिनोमियल सेम है आपका तो रूट्स भी और जीरोस है सेम ही आएंगे। अब हम रूट्स निकालना देखते हैं। रूट्स निकालने के दो मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो आपका कोर्स में सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं अपना। हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ये 8th क्लास में और 9th क्लास में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की होगी, पढ़ी होगी, उसी से ही हम इसमें रूट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 75 पे 74 पर दिया हुआ है आपको। ये देखेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तब उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या आपका होता है रूल कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और फिर उसके इस तरीके से दो फैक्टर्स आपको निकालने हैं। मल्टीप्लाई करने से तो +6 आए और जो इसको सॉल्व करने से आपका -5 आए। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 और 6 हो सकते हैं। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, पर प्लस माइनस करने से हमारा 5, माइनस करेंगे तो इसका हमारा 5 आ जाएगा। पर अगर हम अगर माइनस करेंगे तो एक ही में माइनस लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको -6 आएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे फैक्टर देखते हैं इसके। दूसरे फैक्टर हो सकते हैं 2 और 3। मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। पर हमें यहाँ माइनस का साइन चाहिए, तो अगर हम दोनों में माइनस लगा दें तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर भी +6 आएगा। तो ये हमारे इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर -5x को हम लिख सकते हैं -2x -3x प्लस 3। देखेंगे आप सॉल्व करेंगे अब इसको, तो -5x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -3 को, तो हमारा 6 आ जाएगा, जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। अब कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बच जाएगा इसमें से x, और इधर से बच जाएगा आपके पास -1। अब आपके यहाँ पे साइन माइनस का, ऐसे माइनस लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता तो प्लस देते। -1 -3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस आएगा यहाँ पे। तो तभी -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा। इक्वल टू कर देंगे 0। आपको नोट करना है कि आपकी जो ब्रैकेट है उसमें आपकी जो टर्म है वो सेम आनी चाहिए। हम जो ब्रैकेट में टर्म है उसको एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उनको कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हमारे जो 2 लीनियर फैक्टर्स आए हैं इनको 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यूज निकालेंगे। इधर आप देखेंगे +1 है, इधर जाके ये -1 हो जाएगा। इधर आपका x है, इधर ये जाके हो जाएगा +3, और ये मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड पे चला जाएगा, तो आ गई 3/2। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज सॉरी, यहाँ पे आपका ये -1 आ रहा है ब्रैकेट में, तो इधर ये माइनस होगा, तो ये x -1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये आपका x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो आपके ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। आप लिख देंगे यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू +1 और 3/2। दो रूट्स आ गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर -2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 5 है, पेज नंबर 75 पे गिवन है। इसमें भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। आप देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 और इधर है हमारा 2।
मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। इसको इस तरीके से फैक्टर करना है कि सॉल्व करने से -2 √6 आ जाए। तो हमें इसका रूट में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप इस 6 को लिख सकते हैं √6 मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और प्लस करने से √6 आ जाएगा, पर माइनस चाहिए इसलिए दोनों साइड माइनस लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका +6 आएगा और सॉल्व करने से आपका आ जाएगा -1 है तो -2 हो जाएगा, √6 कॉमन। तो हम इसे इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे अब इसको 3x² -√6x प्लस 2 = 0। अब आपको फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन देखना है। आप देखेंगे अब इधर जो ये √6 है इसका मतलब क्या है, 2 × 3 √2 × √3। इधर हमारा 3 है, इसका मल्टीप्लाई क्या है 3 मतलब है √3 × √3। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, हमारा कॉमन आ जाएगा √3x, इधर आपका बच जाएगा √3x और इधर आपका बन जाएगा √2। इधर आप कॉमन लेंगे, इधर भी आपका √2 और √3 है और इधर आपका √2 है। तो कॉमन लेंगे, इसमें से आएगा -√2 कॉमन आ जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे आपका बच जाएगा √3x -√2। ये आ गया आपका। अब आप देखेंगे ब्रैकेट में आपके नंबर सेम ही आ रहे हैं, हमेशा सेम ही आने चाहिए। अगर सेम नहीं आते तो मतलब आपने कुछ रॉन्ग किया है। तो इन नंबर को एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बचे हुए नंबर्स उनको क्लब करके लिखेंगे। यहाँ पे आपको दोनों सेम आ रहे हैं, ब्रैकेट वाले भी और बाहर जो नंबर सेम आ रहे हैं तो भी है, इनको हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। x आ जाएगा आपको यहाँ पे +√2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में हो जाएगा, इधर भी आपका। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। आपको ये दोनों को लिखना है, बेशक से सेम आ रहे हैं पर दोनों को अलग अलग लिखना है आपको। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x = √2/3 √2/3। तो 2 टाइम बेशक से सेम आ रहा है पर लिखना जरूर है क्योंकि इसके 2 रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, बेशक से सेम हो, दे हैव इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये भी हम सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसमें भी इसको भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको इधर 1 है x² का कोफिशिएंट और इधर -10 है। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि फैक्टर्स निकालने हैं -10 को इस तरीके से कि आपका सॉल्व करने से -3 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो हमारा -3 आ जाए, हम ले सकते हैं -5 और 2। लिखेंगे इसको -5x + 2x -10 = 0। दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बच जाएगा x -5 + 2 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x -5। ब्रैकेट सेम है, x -5 को एक बार लिखेंगे, x + 2 को लिखेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। ये आपके आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके +5 हो जाएगा और ये इधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई, ये आपके दो रूट्स आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। -2। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ आपको √2 दिया हुआ है, यहाँ 5√2 दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10। अब आपको इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है कि आपका सॉल्व करने पे +7 आ जाए। तो 5 और 2 में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टर ले सकते हैं इसके। तो लिखेंगे +2x + 5x + 5√2। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, √2x कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका x और इधर बच जाएगा √2। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 5x + √2 आपका बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ रखे हैं तो आप एक बार लिखेंगे, इनको बचे हुए नंबर्स को एक साथ क्लब करके लिखेंगे। अब इन दोनों को आप 0 के इक्वेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यूज आ जाएगी। इसको भी 0 के इक्वल लो, टू 0, इसको 0 पुट करेंगे इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा x = -2 और इधर आपका आ जाएगा -5/√2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए इक्वेशन के, x = -√2 एंड x = -5/√2।
नेक्स्ट आपको पार्ट 4 दिया हुआ है, देखेंगे आप नीचे इसमें 1/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 8 एलसीएम ले लेते हैं। 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को भी करेंगे तो आ जाएगा 16x²। ऐसे इधर -8x + 1 = 0। ये 8 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सेम सॉल्व करना है जिस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम 16 दिया हुआ है आपको, इसको किस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि हमारा -8 आ जाए। 4 करेंगे, प्लस करने से 8 आता है, दोनों में माइनस लगा दीजिए, तभी इधर -8 आ पाएगा। तो आपका आ जाएगा ये -4x + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आएगा, आपका बच जाएगा 4x। इधर -1 कॉमन आएगा, इन दोनों में से बच जाएगा 4x - 1। तो इसको फिर से लिखेंगे। इधर भी आपका इस बार भी ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम ही आ रहा है, तो दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होगी, इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो x आ जाएगा इधर 1/4, इधर भी x आ जाएगा 1/4। तो ये रूट्स आ गए आपके, दोनों रूट्स सेम है, इक्वल रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1/4। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फाइंडिंग रूट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हमारा नया टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। ये आप देखेंगे पेज नंबर 83 पे आपको गिवन है, पेज नंबर 83 पे आपको मिल जाएगा ये सॉल्व किया हुआ, आपको फॉर्मूला मिलेगा इस पे, पेज नंबर 83 पे बुक में आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ये आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। इसके बाद आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले आपको निकालना है b² - 4ac। आपके पास दो कंडीशन सिचुएशन अराइज होगी जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या ये लेस देन 0 होगा। इफ़ b² - 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे द इक्वेशन एज नो रियल रूट्स। आपके कोर्स में रियल रूट निकालना ही है, तो जिस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है वो हम नहीं करेंगे। अगर ये लेस देन 0 के इक्वल आ गया तो इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी कि इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर आ गया या 0 से बड़ा आ गया, तो आपका जो हो ये है इसके आपके रियल रूट्स होंगे। द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, फिर आप इसको फॉर्मूला लगा के निकालेंगे उसके रियल रूट्स, विल हैव रियल रूट्स। अब फॉर्मूला क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स दिए जाएंगे -b ± b² - 4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें आपके दो रूट्स आएंगे, एक रूट प्लस का साइन लगा के निकालेंगे, एक माइनस का साइन। दो रूट्स कौन से हो जाएंगे, -b + b² - 4ac/2a, और दूसरा रूट हो जाएगा आपका -b - b² - 4ac/2a। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे, आपको एग्जाम्पल 13 में सॉल्व कराऊंगी। एग्जाम्पल 13 दिया हुआ है आपको पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है आपको। (3x² - 5x + 2 = 0। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a आपका है यहाँ पर 3, b है आपका -5 और c है आपका 2। तो सिमिलरली आप ऐसे वैल्यूज निकाल लेंगे इक्वेशन से कंपेयर करके, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। उसके बाद आप निकालेंगे b² - 4ac, निकालेंगे b² - 5 का स्क्वायर -4, a आपका है 3 और c आपका 2। -5 का स्क्वायर 25, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, तो ये आपका आ रहा है 1। तो ये बड़ा है 0 से, तो मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप रूट्स निकालेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, आपको पता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दीजिए। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गेट x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac/2a। तो निकालेंगे x की वैल्यू, -b
आ जाएगा आपका ये -5 है तो एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस b² - 4ac की आपने वैल्यू ऊपर निकाल ही लिए तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसको लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट करिए इसको 1/2a, ए हमारा है 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है 6, तो आपकी दो वैल्यूज आ जाएगी। x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेके लिखिए और एक बार माइनस लेके लिखिए, तो इसको सॉल्व करिए। ये आ जाएगा आपका 5 + 1 6/6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4/6 जो कि होगा 2/3। तो रूट्स आ गए आपके, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 1 एंड 2/3, तो ये दो आपके रूट्स आ गए। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x² + 4x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी आप कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग विद इक्वेशन ए है आपका 1, बी है आपका 4 और सी है आपका 5, तो b² - 4ac निकालेंगे इधर भी हम, 4 का स्क्वायर -4, ये आपका a1 है, ये आपका 5 है। सॉल्व करने से 4 का स्क्वायर 16 - 20 गिव्स यू -4, तो ये आपका 0 से छोटा है, तो मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको निकाल ही नहीं सकते। ये आपको क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, रीज़न क्या है इस चीज़ का, देखो आप ये स्क्वायर रूट आप फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, और ये अगर नेगेटिव आ गया कोई भी जो है नंबर स्क्वायर जो है रियल नंबर का वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट में आया है तो किसी का स्क्वायर है ये, और किसी का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। रीज़न आप लिखेंगे, सिंस द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर cannot be negative, therefore b² - 4ac will not have any real value. So there are no real roots for the given equation. तो ये रीज़न आपको लिखना है जब भी आपका ये नेगेटिव आ जाए कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये आपको यहाँ पे <0 आ रहा था मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है इक्वेशन की। नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे आपका a आ रहा है 2, b आ रहा है -7 और c आ रहा है आपका 3। अब आप b² - 4ac निकालेंगे। सबसे पहले b² हो जाएगा आपका -7 का स्क्वायर -4a आपका 2 है और c आपका 3 है, तो ये आ जाएगा 49। इधर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 24, तो ये आ जाएगा आपका 25 जो कि 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके रियल रूट्स आएंगे। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। हम निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, -b है ये आपका हो जाएगा 7 प्लस -b² - 4ac आएगा 25 2a और a आपका है 2। सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 4, तो अभी ये आप एक बार प्लस क्लिक करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। x इज इक्वल टू 7 + 5/4 एंड x इज इक्वल टू 7 - 5/4, तो ये आपका सॉल्व करने से आ जाएगा, ये आपका आएगा 12/4, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 2/4, सॉल्व करने से आएगा हाफ। तो ये दो आपके रूट्स आ गए इक्वेशन के। तो इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दी हो आपको निकालना है सबसे पहले b² - 4ac, अगर वो 0 से इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ जाए तो आपको इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। अब लास्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ, बाकी आप पार्ट्स अपने आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। कंपेयर करेंगे इसको,
कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a आपका इधर 2 है, b आपका इधर 1 है और c हमारा 4 है। उसके बाद आप b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 2 और c आपका 4। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 1, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 32। सॉल्व करने से आपका आएगा -31, जो कि 0 से छोटा है, तो इसमें भी कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। सेम रीज़न लिखेंगे हम, सिंस द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore b² minus 4ac will not have any real value। तो इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, आप उसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और दोनों मेथड से जो आंसर आएंगे, रूट्स आएंगे, वो सेम ही होंगे।